आपने कभी सोचा है कि आपको पता होता है कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, कितना रिस्क लेना है, कब ट्रेड नहीं करना है, फिर भी आप वही गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं? आप खुद से कहते हैं कि आज मैं पूरी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट चलना शुरू होता है आप एक एक्स्ट्रा ट्रेड ले लेते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं या अपने ही नियम तोड़ देते हैं। तो सवाल यह है कि अगर आपको सही और गलत दोनों पता है, फिर डिसिप्लिन बन क्यों नहीं रहा? क्या आपके अंदर विल पावर की कमी है? क्या आप इमोशनल हैं? या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो आपको नियमों पर टिके रहने दे? सच्चाई यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वो अपने ही डिसीजन से हारते हैं। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपका दिमाग नियम क्यों तोड़ता है, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर और कोई भी कोर्स आपकी मदद नहीं कर सकता। आज इस वीडियो में मैं आपको वही सिस्टम समझाने वाला हूं जो डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं बल्कि आदत बना देता है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने पिछले 5 ट्रेड याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको पहले से पता था कि यह ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिर भी आपने ले लिया? कितनी बार आपने खुद से कहा कि आज सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड करूंगा, लेकिन कुछ ही देर बाद आपने फोमो में आकर एंट्री ले ली? और कितनी बार आपने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन मार्केट थोड़ा सा आपके खिलाफ गया और आपने उसे हटा दिया? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग के लिए बने नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स समझते ही नहीं। मैंने भी यही गलती की थी। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे लगता था कि डिसिप्लिन एक आदत है जिसे मैं खुद पर थोड़ा दबाव डालकर बना लूंगा। मैं हर सुबह उठकर खुद से कहता था, आज कोई गलती नहीं करूंगा, आज सिर्फ अपने नियमों का पालन करूंगा। लेकिन मार्केट खुलने के कुछ घंटों बाद मैं फिर वही गलतियां दोहरा देता था। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मुझे सही काम पता है तो मैं गलत काम क्यों कर रहा हूं? यही वो सवाल था जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने समझना शुरू किया कि इंसान का दिमाग सिर्फ जानकारी के आधार पर काम नहीं करता। अगर सिर्फ जानकारी ही काफी होती तो हर ट्रेडर सफल होता। हर किसी को पता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है। हर किसी को पता है कि बड़ा रिस्क लेना खतरनाक है। हर किसी को पता है कि स्टॉप लॉस हटाना नुकसान बढ़ा सकता है। फिर भी लोग रोज यही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग 2 अलग अलग हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा कहता है नियमों का पालन करो। दूसरा हिस्सा कहता है अगर इस बार बड़ा मौका निकल गया तो क्या होगा? अगर मार्केट यहीं से पलट गया तो क्या होगा? अगर ये ट्रेड नहीं लिया और बाद में बहुत बड़ा मूव आ गया तो क्या होगा? यहीं से डिसिप्लिन टूटना शुरू होता है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी ट्रेड को सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि आपको लग रहा था कि इस बार जरूर प्रॉफिट होगा, और जब ट्रेड गलत हो गया तब आपने खुद से कहा मुझे ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था? अगर आपका जवाब हां है तो समझ लीजिए कि आप मार्केट से नहीं, अपनी भावनाओं से हार रहे हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि ज्यादातर ट्रेडर्स नियम नहीं तोड़ते क्योंकि वे लापरवाह हैं। वे नियम इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उनका दिमाग उन्हें यह विश्वास दिला देता है कि इस बार नियम तोड़ना सही है। यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जब आप नियम तोड़कर एक बार पैसा कमा लेते हैं तो आपका दिमाग उस गलत व्यवहार को सही मानने लगता है। फिर अगली बार आप वही गलती दोबारा करते हैं। धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम टूटने लगता है। तो सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? समाधान ये नहीं है कि आप खुद पर गुस्सा करें। समाधान ये भी नहीं है कि आप हर दिन नई स्ट्रैटेजी ढूंढते रहें। समाधान ये समझना है कि डिसिप्लिन की शुरुआत नियमों से नहीं, विश्वास से होती है। अगर आप अंदर से ये मानते हैं कि हर ट्रेड में आपको सही होना जरूरी है, तो आप कभी डिसिप्लिन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ट्रेड आपके खिलाफ जाएगा आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि कोई भी ट्रेड हार सकता है, उसी दिन आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। मैंने खुद के साथ यही किया था। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछता था, अगर ये ट्रेड नुकसान में खत्म हो गया तो क्या मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं होता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। शुरुआत में यह बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि मैं बहुत सारे मौके खो दूंगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद मैंने एक बड़ा बदलाव महसूस किया। मैं कम तनाव में रहने लगा, मैं कम डरने लगा, मैं जल्दी जल्दी फैसले लेना बंद करने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अपने नियमों का सम्मान करने लगा। यहीं से मुझे समझ आया कि डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं है। डिसिप्लिन तब पैदा होता है जब आप अपने दिमाग को यह सिखा देते हैं कि हर ट्रेड में सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार सही व्यवहार करना जरूरी है।
और अगर आप आज सिर्फ इस एक बात को समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सफल ट्रेडर्स और संघर्ष कर रहे ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, बिहेवियर का होता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे समझने के बाद आप अपने बहुत सारे गलत डिसीजंस को पहचानने लगेंगे। मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछिए। जब आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या आप ये सोचते हैं कि मैंने अपना प्लान फॉलो किया है, अब जो होगा उसे स्वीकार करूंगा? या फिर आपके दिमाग में ये चलता है, उम्मीद है ये ट्रेड प्रॉफिट देगा? यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड लेने के बाद पैसे के बारे में सोचने लगते हैं। वे हर कैंडल को अपने प्रॉफिट और लॉस से जोड़ देते हैं। एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आती है तो वे खुश हो जाते हैं, एक रेड कैंडल आती है तो उनके अंदर डर पैदा होने लगता है। लेकिन क्या मार्केट को आपके डर या उम्मीद से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, मार्केट सिर्फ अपनी दिशा में चलता है। फिर भी हम इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। हमारा दिमाग हर चीज में निश्चितता चाहता है। हम जानना चाहते हैं कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। हम जानना चाहते हैं कि ये एंट्री सही है या गलत। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसी कोई निश्चितता मौजूद ही नहीं है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मैं हर ट्रेड को अपनी योग्यता की परीक्षा समझता था। अगर ट्रेड जीत जाता था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं। अगर ट्रेड हार जाता था तो मुझे लगता था कि मैं गलत हूं। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या एक ट्रेड मेरे बारे में फैसला कर सकता है? जवाब था नहीं। एक ट्रेड सिर्फ एक घटना है, वो सिर्फ हजारों संभावनाओं में से एक परिणाम है। जब मैंने ये समझा तब जाकर मेरे अंदर बदलाव शुरू हुआ। मैंने हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखना शुरू किया। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि अगला ट्रेड क्या करेगा, मुझे सिर्फ ये जानना है कि मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया या नहीं। अब एक और सवाल, आप स्टॉप लॉस क्यों हटाते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट वापस आ जाएगा। आप जल्दी प्रॉफिट क्यों बुक कर लेते हैं? क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट गायब ना हो जाए। आप ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि अगला ट्रेड आपके पिछले नुकसान की भरपाई कर देगा। इन तीनों चीजों की जड़ एक ही है और वो है भावनाओं पर आधारित डिसीजन। मैंने एक समय पर यह महसूस किया कि मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं अपने डर और लालच को देख रहा था। यही वो क्षण था जब मैंने अपने लिए एक नया नियम बनाया। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से कहता था, अगर ये पैसा अभी इसी समय चला जाए तो क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? अगर जवाब हां होता था तभी मैं ट्रेड लेता था। अगर जवाब नहीं होता था तो मैं ट्रेड छोड़ देता था। आप सोच रहे होंगे, क्या इससे फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि अब मैं हर टिक और हर कैंडल को लेकर परेशान नहीं होता था। अब मुझे मार्केट को नियंत्रित करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। याद रखिए, डिसिप्लिन तब टूटता है जब आप उस चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं जिसे आप नियंत्रित कर ही नहीं सकते। आप मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अगले कैंडल को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप ये भी नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपका अगला ट्रेड जीतने वाला है या हारने वाला है। लेकिन आप एक चीज को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं, अपना व्यवहार। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का असली आधार है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि जो ट्रेडर हर नुकसान को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं वे जल्दी टूट जाते हैं। वे रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, वे अपने नियम बदलने लगते हैं, वे हर दूसरे दिन नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो ट्रेडर ये समझ लेते हैं कि नुकसान भी इस बिजनेस का हिस्सा है, वे धीरे धीरे स्थिर होने लगते हैं। मैं आपको एक और सवाल देता हूं, अगर एक कसीनो को पता है कि हर दिन कुछ लोग जीत कर जाएंगे, फिर भी वो शांत क्यों रहता है? क्योंकि कसीनो को एक एक परिणाम की चिंता नहीं होती, उसे अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। उसे पता है कि सैकड़ों और हजारों परिणामों के बाद उसकी एज काम करेगी। तो फिर एक ट्रेडर ऐसा क्यों नहीं सोच सकता? आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने सिस्टम को लगातार लागू करने की जरूरत है। यहीं से डिसिप्लिन पैदा होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर लालच खत्म हो जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि डर और लालच मौजूद होने के बावजूद आप अपने नियमों का पालन करते हैं। और ये तभी संभव है जब आप अपने दिमाग को ये सिखा दें कि आपका काम भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है, आपका काम सिर्फ एक अच्छी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। जिस दिन आप इस सोच को स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन ट्रेडिंग आपके लिए आसान लगने लगेगी, क्योंकि तब आप हर ट्रेड से पैसा निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हर ट्रेड में सही व्यवहार करने की कोशिश करेंगे।
और यकीन मानिए, लंबे समय में सही व्यवहार ही आपको लगातार प्रॉफिट तक लेकर जाता है, ना कि किसी एक बड़े ट्रेड का रोमांच। अब तक आपने ये समझ लिया कि डिसिप्लिन की सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर मुझे पता है कि मैं इमोशनल डिसीजंस लेता हूं तो मैं खुद को बदलूं कैसे? मैं अपने अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम बनाऊं जिससे मैं हर दिन एक जैसा व्यवहार कर सकूं? मैंने कई साल इसी सवाल का जवाब ढूंढने में बिताए। शुरुआत में मैं सोचता था कि मुझे बस ज्यादा मोटिवेशन चाहिए। मैं किताबें पढ़ता था, बड़े ट्रेडर्स की बातें सुनता था, खुद से वादा करता था कि अब कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद मैं फिर वही पुरानी गलतियां दोहरा देता था। तब मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आई। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर से आता है। अगर आपके पास एक स्पष्ट सिस्टम नहीं है तो आपका दिमाग हर बार भावनाओं के आधार पर डिसीजन लेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मार्केट खुलते ही एक स्टॉक तेजी से ऊपर जाने लगता है। आपके अंदर तुरंत एक आवाज आती है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मौका निकल जाएगा। अब सवाल है, उस समय आपको क्या बचाएगा? आपकी इच्छा शक्ति? नहीं। आपका आत्मविश्वास? नहीं। आपको बचाएगा आपका पहले से बना हुआ सिस्टम। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया था। मैं किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले 4 सवाल खुद से पूछता था। क्या ये मेरा सेटअप है? क्या मेरा रिस्क पहले से तय है? अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं नुकसान स्वीकार कर सकता हूं? और क्या मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सिस्टम कह रहा है, या इसलिए क्योंकि मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता? अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं होता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। कई बार मैं शानदार मूव्स को सिर्फ देखते हुए छोड़ देता था। मेरा दिमाग कहता था, देखो अगर तुमने एंट्री ली होती तो कितना पैसा बन जाता। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आप भी कई बार कोई ट्रेड छोड़ने के बाद सिर्फ इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो आपके बिना चल गया? अगर हाँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। छूटा हुआ मौका नुकसान नहीं होता, गलत ट्रेड नुकसान होता है। ये बात मैंने बहुत देर से सीखी। जब भी मैं किसी ट्रेड को सिर्फ इसलिए लेता था क्योंकि वो तेजी से भाग रहा था, ज्यादातर समय मैं गलत समय पर एंट्री करता था, और जब नुकसान होता था तो मैं खुद से नाराज हो जाता था। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरा काम हर मूव को पकड़ना है? जवाब था नहीं। मेरा काम सिर्फ अपनी एज को पहचानना और उसका इंतजार करना है। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको हर दिन पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आपको हर मूव में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन परिस्थितियों में काम करना है जहां आपका सिस्टम आपको एडवांटेज देता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इंतजार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग एक्शन चाहता है। उन्हें लगता है कि अगर वे कुछ नहीं कर रहे तो वे पीछे रह जाएंगे। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया कि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आप नहीं लेते। मैंने एक समय के बाद अपने लिए एक और नियम बनाया। अगर मुझे किसी ट्रेड को लेने के लिए खुद को समझाना पड़ रहा है तो मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि सही सेटअप आपको मनाने की जरूरत नहीं पड़ने देता, वो साफ दिखाई देता है। अब एक और सवाल, अगर आपको पता है कि आपका सिस्टम प्रॉफिट दे सकता है तो फिर आप बार बार सिस्टम क्यों बदलते हैं? क्योंकि आप जल्दी परिणाम चाहते हैं। आप कुछ हारने वाले ट्रेड देखते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि शायद ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। फिर आप नया इंडिकेटर ढूंढते हैं, नया सेटअप ढूंढते हैं, नई टेक्निक ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या अक्सर स्ट्रैटेजी में नहीं होती। समस्या यह होती है कि आपने अपने सिस्टम को पर्याप्त समय ही नहीं दिया। मैंने खुद भी ये गलती की थी। मैं कुछ नुकसान के बाद सब कुछ बदल देता था। फिर कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट को नहीं, अपनी भावनाओं को फॉलो कर रहा था। उस दिन से मैंने एक नया नियम बना लिया। मैं परिणाम के आधार पर अपने सिस्टम का मूल्यांकन नहीं करूंगा, मैं अपने व्यवहार के आधार पर करूंगा। अगर मैंने अपने सभी नियमों का पालन किया तो वो एक अच्छा ट्रेड था, चाहे उसमें नुकसान ही क्यों ना हुआ हो। और अगर मैंने नियम तोड़कर पैसा कमा लिया तो वो एक खराब ट्रेड था। ये सोच मेरे लिए सब कुछ बदलने लगी। धीरे धीरे मेरा ध्यान पैसों से हटकर प्रक्रिया पर आने लगा। मैं शांत रहने लगा, मैं कम ट्रेड लेने लगा, मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करने लगा, और यहीं से मेरे अंदर वास्तविक डिसिप्लिन पैदा होना शुरू हुआ। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो आपको भावनाओं के बीच भी सही रास्ते पर वापस ले आता है। और याद रखिए, ट्रेडिंग में सफल होने वाले लोग सबसे बुद्धिमान लोग नहीं होते। सफल वे होते हैं जो अपने नियमों को लगातार दोहराने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। जिस दिन आपका फोकस पैसा कमाने से हटकर सही प्रक्रिया को दोहराने पर आ जाएगा, उसी दिन आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। और जब व्यवहार बदलता है तभी परिणाम बदलने शुरू होते हैं। अब मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दी। ये किसी नई स्ट्रैटेजी, किसी नए इंडिकेटर या किसी सीक्रेट सेटअप की बात नहीं है। ये बात मेरी पहचान, मेरे बिहेवियर और मेरे सोचने के तरीके से जुड़ी हुई है।
एक समय था जब मैं हर दिन खुद को एक असफल ट्रेडर की तरह देखता था। अगर मैं 2 या 3 ट्रेड लगातार हार जाता था तो मुझे लगता था कि शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। अगर मैं नियम तोड़ देता था तो मैं खुद से नाराज हो जाता था, और अगर किसी दूसरे ट्रेडर को अच्छा प्रॉफिट होता था तो मैं खुद पर और ज्यादा शक करने लगता था। फिर मैंने खुद से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या मैं हर दिन अपने बिहेवियर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन रहा हूं या सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहा हूं? यही वो सवाल था जिसने मेरी सोच बदल दी। मैंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को उस इंसान में बदलने की कोशिश करते हैं जो लगातार पैसा संभाल सके। अगर किसी इंसान के पास डिसिप्लिन नहीं है तो अचानक मिला बड़ा प्रॉफिट भी ज्यादा दिन उसके पास नहीं टिकता, लेकिन अगर किसी इंसान के पास सही बिहेवियर है तो छोटे कैपिटल से भी वो धीरे धीरे बड़ी सफलता बना सकता है। उस दिन से मैंने अपना फोकस बदल दिया। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा लक्ष्य एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। पहले मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि परिणाम हमारे बिहेवियर का साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आपका बिहेवियर सही है तो परिणाम देर सवेर बदलेंगे, लेकिन अगर आपका बिहेवियर गलत है तो कुछ समय का प्रॉफिट भी आपको लंबे समय तक सफल नहीं बना सकता। मैंने अपने लिए एक छोटी सी आदत बनाई। हर ट्रेडिंग डे के अंत में मैं खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछता था। क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मैंने बिना वजह कोई ट्रेड लिया? और अगर आज मुझे फिर से वही दिन जीने का मौका मिले तो क्या मैं वही डिसीजंस दोबारा लूंगा? शुरुआत में मेरे जवाब बहुत अच्छे नहीं होते थे। कई दिनों तक मुझे खुद से कहना पड़ता था कि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने खुद को जज करना बंद कर दिया। मैंने अपनी गलतियों को सिर्फ डेटा की तरह देखना शुरू किया। यहीं से मेरे अंदर सबसे बड़ा बदलाव आया, क्योंकि जब आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं तब आप खुद को सुधारना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता हो कि अगले 1 महीने तक आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस आपको नहीं दिखाया जाएगा और आपको सिर्फ अपने बिहेवियर के आधार पर खुद को आंकना होगा, तो क्या आप उसी तरह ट्रेड करेंगे जैसे आज करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान अभी भी प्रक्रिया पर नहीं, परिणाम पर है। और यही कारण है कि डिसिप्लिन बन नहीं पा रहा। सच्चाई यह है कि मार्केट आपको हर दिन एक परीक्षा देता है। यह परीक्षा आपकी स्ट्रैटेजी की कम और आपके बिहेवियर की ज्यादा होती है। मार्केट बार बार आपको लालच दिखाएगा, मार्केट बार बार आपको डराएगा, मार्केट बार बार आपको जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाएगा, लेकिन हर बार आपको एक ही सवाल पूछना है, क्या मैं अभी अपने सिस्टम के अनुसार काम कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो परिणाम चाहे जो भी हो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो प्रॉफिट होने के बाद भी आपको रुककर खुद को देखना होगा, क्योंकि गलत आदतें शुरुआत में इनाम देती हैं लेकिन अंत में बहुत बड़ी कीमत वसूल करती हैं, और सही आदतें शुरुआत में कठिन लगती हैं लेकिन लंबे समय में असाधारण परिणाम देती हैं। मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में एक बात सीखी है, ट्रेडिंग में सफलता किसी एक बड़े दिन से नहीं आती। सफलता छोटे छोटे सही डिसीजंस को बार बार दोहराने से आती है। इसलिए अगर आप सच में अपने अंदर डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं तो कल से कोई बड़ी शुरुआत मत कीजिए, बस एक छोटा बदलाव कीजिए। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरे सिस्टम का ट्रेड है? हर ट्रेड के बाद खुद से पूछिए, क्या मैंने अपने नियमों का सम्मान किया? और हर रात सोने से पहले खुद से कहिए, मेरा काम भविष्य को प्रेडिक्ट करना नहीं है, मेरा काम सही बिहेवियर को रिपीट करना है। अगर आप अगले कुछ महीनों तक सिर्फ इन 3 बातों पर काम करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपके परिणाम बहुत बड़े न दिखें, लेकिन आपके अंदर जो बदलाव होगा वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, अवसर हमेशा आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अवसर आपके अंदर एक ऐसे इंसान को बनाने का है जो अपने डिसीजंस को नियंत्रित कर सके। जिस दिन आप अपने बिहेवियर पर नियंत्रण पा लेंगे उस दिन आपको डिसिप्लिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाएगा, और जब डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाता है तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं रह जाती, वो खुद को बेहतर बनाने की एक यात्रा बन जाती है। और यही वो यात्रा है जो आपको सिर्फ एक सफल ट्रेडर नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती है।